क्लास 10th के सभी लोग, अगर आप लोगों का सेट ई है तो हमारे साथ आप अपना बहुत ही आसानी से इसको मिला सकते हैं। चूँकि हमने ये काफ़ी ऑथेंटिक आंसर होगा, ये गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हमारा आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको वन बाय वन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से इस चीज़ को आप देखेंगे और हमारे साथ क्वेश्चन आंसर मिलाएंगे। ठीक है, ये आज ही क्या है, जो लोग आज एग्ज़ाम दे करके आए हैं तो उन लोगों का मैं मिलाना शुरू करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर बी है। एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, बस सही और गलत मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये इसका कौन है, बस ठीक है, पहला का आंसर बी हो गया। दूसरा दूसरा का आंसर है बहुपद 2x स्क्वायर के शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर डी होगा। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा में क्या बता रहा है, शून्यकों -3 तथा 2 वाला बहुपद। तो इसमें जो है तीन का आंसर आपका क्या होगा, तीन का आंसर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा में क्या बता रहा है, चौथा बता रहा है रैखिक समीकरण के युग्म x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये के आलेखीय निरूपण है। ठीक है, तो ये आलेखीय निरूपण का क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आंसर नंबर ए। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इतना और इतना में है ना, इनके हल पूछ रहा है, तो इसके हल तो सबको पता ही होगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसका आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। इसका अनंत हल होता है जब सब इक्वल होता है तो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए ये जो लड़का का फोटो देख रहे हैं, इसका नाम शायद आर्यन कुमार है। इन्हीं का मैंने ये जो है क्वेश्चन लिया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लड़का है, क्वेश्चन इन्होंने दिया मुझे। तो 6 है यहाँ पे। छठा नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ये इसको बता रहा था कि क्या करना है इसमें, आलेखीय निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो तो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 6 का हो गया, 6 का सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में आपको क्या बता रहा है, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः इतना इतना हो तो उनका गुणनफल निकालने के लिए। तो बहुत आसान है, एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन है। तो 7 का हो जाएगा आपका ए। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 का जो आंसर है वो है आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, ये किलोमीटर घंटा है तो है ना, 4 किलोमीटर घंटा की बात कर रहा है, तो ये आंसर नंबर इसका हो जाएगा आपका बी, 8 किलोमीटर घंटा है। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या बता रहा है यहाँ पे, 9 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा ए। ए बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं 10वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कौन सा हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही सही आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से इसका आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ये बिल्कुल करेक्ट इन्होंने मारा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे बता रहा है समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं के संबंध में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर, आंसर नंबर बी बिल्कुल ही इन्होंने भी करेक्ट माना है, समानुपाती। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। संगत भुजा का अनुपात इसका इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, बिल्कुल इन्होंने करेक्ट मारा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर जो है आपका आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, ये डी होगा, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर का जो आंसर है वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 16। 16 का आपका आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 17 में। 17 का 17 का आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, 17 का भी डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर पे। 6√3 सेमी ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको निकालिएगा, तो 18 का आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट माना है। अब हम लोग चलते हैं 19 की तरफ। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज का कौन सा द्विभाजक भुजाओं के समद्विभाजित करते हैं। तो त्रिभुज विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और समकोण। 19 का, ठीक है, तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अब हम लोग चलते हैं 20वां क्वेश्चन की तरफ। 20 का आंसर आपका है ए। 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट हो जाएगा। अब फिर इसके आगे चलते हैं 21। ठीक है, 21 कहाँ चला गया? 21, 20 के बाद इसमें 21 यहीं पे है। ये है 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 का इसमें जो है साइन इतना है तो कॉस, इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला 22वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 22वां में आपका हो जाएगा साइन 29 और कॉस 61। 29 एंड कॉस 61। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट मारा है। चलिए ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या बता रहा है? कौन इसके बराबर नहीं है। 23 का आंसर नंबर बिल्कुल सी होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका सी। 24 में आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 45 इन्होंने बिल्कुल करेक्ट मारा है। अब उसके बाद मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, वहाँ पे मैं अपने वीडियो की एडिटिंग में मैं काट दूंगा। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन आप देखो और करेक्ट करके मिला लो। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 25। 26 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 27 का हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट है, -1/2। उसके बाद 28 का हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा। ठीक है, 28 का ये हो जाएगा ए। अब 29। ठीक है, 29 का हो जाएगा आपका सी। 29 का सी, 29 का आपका सी हो जाएगा, दो आंसर। उसके बाद 30 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 30 का आंसर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। इसमें दो क्वेश्चन ये पूछा है। अब चलते हैं हम लोग 31 की तरफ। 31 में आपका हो जाएगा बी। 31 में आपका हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद आइए 32 की तरफ। 32 में क्या होगा? 32 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 51। 33 का आपका अभाज्य गुणनफल है। ठीक है, 33 का आंसर हो जाएगा ए। इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट मारा है। चलिए अब हम लोग 34 पे चलते हैं। 34 में क्या बता रहा है? यदि दो संख्या ए बी का लसा और क्रमशः, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए बी बराबर सी डी। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा सी। इन्होंने भी बिल्कुल सही मारा है, √4। अब हम लोग चलते हैं आगे। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q हो, तो 36 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, परिमेय संख्या। बिल्कुल व्यापक वाला बात कर रहा है। आगे आपका 37 में वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न ही आवर्ती कहलाता है। तो 37 का जो आंसर होगा वो 37 का आंसर हो जाएगा ए, अपरिमेय। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है तो ऐसा ही होता है, अपरिमेय संख्या। 38 तो बहुत सा आसान था, बच्चा मान लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आइए 39 का आपको बहुपद का क्वेश्चन दिया है। 39 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद 40 में भी बहुपद सही है। कितना सारा क्वेश्चन बहुपद से पूछा है। इसका हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यही दोनों शून्य किसका निकलेगा, बहुत आसान है। आगे है 41 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 10 इकाई 20 की दूरी है, मेरे चैनल पे सब मैं बताया हुआ हूँ। उसके बाद 42 का हो जाएगा आंसर नंबर डी, 56 इकाई। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा मूल बिंदु से इतना की दूरी 43 का है डी। 43 का है डी, ये सही हो गया। आइए 44 की तरफ। 44 में आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 45 के अंदर आपका हो जाएगा सी, आंसर नंबर 45 सी, 8 सेमी स्क्वायर। 46 में आइए 46 नंबर में होगा सी, 46 का सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आ जाइए 47 का आपका सही आंसर हो जाएगा 88 सेमी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 48 में आपका हो जाएगा डी, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 49 में आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ये करेक्ट है।
उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 में। ये 50 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर पे। 51 में आपका हो जाएगा बी एक। ठीक है, अब आते हैं 52। 52 का सही आंसर हो जाएगा 10a²। ठीक है, 53। 53 में आपका हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन है आपका 53, 52, 53। 53 का हो जाएगा आपका ए सही आंसर। ठीक है, उसके बाद 54। 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी पड़ी के अंदर। अब आ जाइए 55। 55 नंबर क्वेश्चन जो है इसका हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15/2 7.5 सेमी। 56वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका सी। ये आपका सी हो जाएगा 84 सेमी²। अब आ जाइए 57। 57 में आपका जो सही आंसर होगा 57 का वो आपका हो जाएगा सी। इसमें भी आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है, सी। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 57 के बाद 58। आइए 58। 58 में आपका हो जाएगा बी 60 सेमी²। उसके बाद फिर 59। 59। 59 का आपका आंसर हो जाएगा सी। सी बिल्कुल करेक्ट है 36 सेमी। उसके बाद आ जाइए 60। 60 आपका 60 में आंसर होगा सही आंसर बी। इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट मारा है। आ जाइए 61। 61 नंबर जो क्वेश्चन है 61 में आपका हो जाएगा 61 का सही आंसर हो जाएगा 22, 24। 61 का सही आंसर आपका सी होगा। ठीक है, 24। 62 में आ जाइए। 62 का सही आंसर आपका होगा डी 23। ठीक है, 64 में आइए। 63। 63 का आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, एक से अधिक। ये एक से अधिक ये वाला सही होगा। अब आइए 64। 64 में आपका सही आंसर हो जाएगा आधा। ठीक है, 1/2। अब आ जाइए 65 में। 65 में आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 1.2। अब चलिए आगे 66। 66वां नंबर क्वेश्चन में आपका जो है ये 66 वाला में पीई की प्रयोजकता पूछ रहा है। 66। 66 में आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 67। 67 में आपका हो जाएगा सही आंसर डी। ठीक है, इन्होंने गलत मारा, ये नहीं होगा, ये होगा सही 0। अब 68। ठीक है, 68। 68 का सही आंसर हो जाएगा सी 1/2। उसके बाद हो जाएगा 69। ठीक है, ये 69 है। 69वां में आइए। 69 में आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये 3/10। उसके बाद आइए 70। 70 का सही आंसर हो जाएगा बी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 0.6। 71 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 71 का। 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी 22 सेमी। ठीक है, उसके बाद 73 का आपका 648 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद 74। 74 का आपका हो जाएगा 74 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद 75। 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए 1728 घन सेमी। 76। 76 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, XYZ। उसके बाद 77। 77 का हो जाएगा सी। 77 का हो जाएगा सी 396 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 78। 78 का हो जाएगा बी माध्यिका। इन्होंने भी सही मारा। बाद 79। ठीक है, 79 का आपका हो जाएगा बी 12। उसके बाद हो जाएगा 80। 80 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी ये वाला। माध्य बराबर बहुलक होता है और माध्यिका होता है, ये तीनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 81। 81 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। 81 नंबर का हो जाएगा ए। 82 नंबर का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाइए 83।
83, 83 का सही आंसर हो जाएगा बी 18। ठीक है, उसके बाद 84, 84 का सही आंसर हो जाएगा सी 85, 85, 85 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 47, 86 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। उसके बाद 87, 87 का सही आंसर होगा बी। ठीक है, हिंदी में ना है 980 होगा इसका। उसके बाद 88 का हो जाएगा डी, ये वाला 112। ठीक है, उसके बाद 89, 89 का सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 90, 90 का हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद 81, 91 है ना, ये वाला 91, 91 का हो जाएगा सी 13 सेमी। 92 का हो जाएगा बी। ठीक है, इन्होंने भी सही मारा है 2। अब फिर 93, 93 का सही आंसर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर। 94, 94 का हो जाएगा बी 15 सेमी। ठीक है, 95, 95 का हो जाएगा डी 2। उसके बाद हो जाएगा आपका 96, 96 का हो जाएगा डी। ठीक है, 2 व्यास। और 97 का हो जाएगा सी 50 डिग्री। 98 का हो जाएगा बी वर्ग। ठीक है, 99 का आपका हो जाएगा सी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो 99 पे चले गए हम लोग। ठीक है, और ये 100 का हो जाएगा आपका लास्ट जो है, ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो हमने ये टोटल का 100 का 100 कर दिया है। मिला लीजिएगा आप लोग कितना सही है कितना गलत है। थैंक यू।